यूपीएससी क्वेश्चंस का पैटर्न से फेमिलियरिटी, क्या इसमें आ पाएगी, इसमें नहीं आ पाएगी? क्वेश्चंस कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, बट जो डीएनए यूपीएससी अपने क्वेश्चंस में प्रोड्यूस कर रही है, हम कोशिश करते हैं कि हम उसको एम्यूलेट कर पाएं अपने सृजन प्रोग्राम में। सर रिवीजन और रिटेंशन का क्वेश्चन है, तो इसमें बच्चों का डाउट है कि सर टेस्ट सीरीज क्या हमें एक्चुअल में बेनिफिट करती है कि हमने पढ़ा भी रिवाइज भी किया, उससे रिटेन रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? मेरा पॉइंट क्या है कि जब आप कुछ पढ़ते हो उसके बाद जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हो तो आप उस चीज को रिविजिट करते हो, फिर उस पे क्वेश्चंस टैकल करते हो और तब आपको प्रॉब्लम पॉइंट्स, पेन पॉइंट्स दिखते हैं कि यार ये चीजें मेरे को समझ नहीं आई थी। गलतियां तो सर होनी है, और मैं तो कह रहा हूँ गलतियां सारी यही करो ताकि गलतियां आपको दिख जाए कि हाँ गलती ऐसी होती है, ताकि उस दिन नहीं हो गलती। तो व्हाट वी शुड लर्न कि यार टॉप परफॉर्मर्स, सक्सेसफुल पीपल, दे नो हाउ टू ऑपरेट अंडर प्रेशर, कि प्रेशर में हम कैसे अपना बेस्ट दें। हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आदित्य और ये है नितिन सर। आपके लिए देखो, हम शुरू में ही आपको बताएं, इंपॉर्टेंट ये है समझना कि इस समय हमारी प्रिपरेशन का पीक समय चल रहा है। दुनिया दिवाली मना रही है, होली मनाएगी, न्यू ईयर मनाएगी, हमें लेकिन किताबों के साथ, हमें कमरे के अंदर, हमें लैपटॉप मोबाइल पे हमें अपनी पढ़ाई करते रहना है। और यही मूल मंत्र तो सर यही है कि मेहनत से ही सब कुछ होगा, जितना रगड़ोगे उतना चमकोगे। सो आप लोगों के कितने सारे क्वेश्चंस थे, कई सारे सर इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, हमें हर जगह पे, कमेंट बॉक्स में, सब जगह क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन रिकॉल नहीं हो पा रहा है, आंसर राइटिंग में फीडबैक हमको मिल नहीं रहा है, कहीं से टीचर्स कभी दे नहीं पा रहे हैं, या मेंटर्स अलग अलग कभी एडवाइस आ जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है, कन्फ्यूजन होता है उससे। तो उन कन्फ्यूजन्स को कोलेट करते हुए आपके कई सारे क्वेश्चंस को हमने एक जगह पे रखा, और इसमें हम ये देखते हैं कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर क्या सृजन प्रोग्राम दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। राइट। हाँ, अब सर पहला क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं। एक बार आप यहाँ पे देखते हैं हम, तो एक ने पूछा है कि सर हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस का हमें पता ही नहीं चल रहा है। हम पढ़ तो रहे हैं, समझ में अच्छा, पॉलिटी भी लग रहा है, हिस्ट्री भी लग रहा है, सोशल भी, सब मजा आ रहा है, लेकिन हमारा स्ट्रॉन्ग सूट क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, ये पता कैसे चलेगी? तो इसका एक आंसर हमें चाहिए बच्चों को। तो सर सृजन प्रोग्राम क्या करता है कि पूरे सिलेबस को एक साइंटिफिक वे में हम ब्रेक किए मेंस तक, और उस केस में आप एक एक सब्जेक्ट का प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से आपका टेस्ट लिया जाएगा, प्लस आपको मेंटरशिप सपोर्ट दिया जाएगा। तो वो आपको एक रेगुलर फीडबैक भी होगा। डेली टेस्ट हैं अपने पास, वीकली टेस्ट हैं अपने पास, और सेक्शनल टेस्ट हैं। तो मान लीजिए जैसे आप पॉलिटी की बात करते हैं तो आप सब सिलेबस वाइज आपको एक प्लानर मिलेगा, आप उसके हिसाब से चीज़ें पढ़ेंगे और आपको टेस्ट रेगुलरली किया जाएगा, क्वेश्चंस इवैल्यूएट भी होंगे। वहाँ से क्या होगा कि एक बार जब हम फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट करेंगे, उस केस में यू विल नो कि कौन कौन सा पार्ट आपने एक बार में सॉर्ट कर लिया है और किस किस पार्ट में अभी लैग है, जिसको आपको सेकेंड इटरेशन में फोकस करने की जरूरत है। सिलेबस को हम 2 या 3 इटरेशन करेंगे। देखो, सृजन पे जिम्मेदारी इसलिए भी है क्योंकि ये इस कोर्स ने उन बच्चों को हेल्प किया है जो आज लिस्ट में है, यानी बच्चों को प्रीलिम्स के बाद अपॉर्चुनिटी मिली है सृजन प्रोग्राम का हिस्सा बनने की। पर अगर आपको यहाँ पे आज इन्वॉल्व होना है, आपको चाहिए कि हमें सर वही वाला प्रोग्राम हमें भी लाके दो, तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। और ये उन्हीं के लिए जो बच्चा सीरियस है, जो बच्चा सिंसियरली तैयारी कर रहा है और उसको पता है कि मुझे 2025 का अपना अटेम्प्ट सीरियसली ही देना है। राइट। अब सर दूसरा क्वेश्चन, जो एक अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, काफी अच्छा है, टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस, क्योंकि सर इसमें ना काफी ज्यादा स्पीड, एक्यूरेसी, सब चीजें देखनी होती है। राइट। तो इसमें सर मुझे समझ में आया टाइम मैनेजमेंट में कि जब आप मेंस का पूरा फुल लेंथ टेस्ट दोगे, पहली बार जब भी दोगे आप, तो आपको सर 4 से 5 घंटे लग जाते हैं पूरा पेपर को कंप्लीट करने में। राइट। जब आप मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल पेपर्स, फुल लेंथ के टेस्ट अपने दे लोगे, मेंस के आंसर राइटिंग कर लोगे, जो कि इस समय पीक समय है करने का, बाद में फेब मार्च में पीक समय नहीं रहेगा आंसर राइटिंग करने का। नाउ इज द टाइम कि आप जितना ज्यादा हो सके अपने आप को एकदम पूरा इसमें निहार दो कि आप कर सकते हो, तो आपके लिए यहाँ पे फायदेमंद है। और सर मैं उसके साथ वो ऐड करूंगा कि एक आंसर राइटिंग भी, और साथ में हम प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन साथ में करते चलेंगे। ज्यादा लोड नहीं, 10-10 क्वेश्चंस डेली, फिर आपका वीकली टेस्ट होगा 50 क्वेश्चंस, तो आप सॉर्ट ऑफ एक वीक में 1-2 पेपर प्रीलिम्स का भी निकालते जाओगे अभी से। तो आपका इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन का प्लान इसमें है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ध्यान रख के हम लोग ये टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप प्रोग्राम को प्लान किए, तो दोनों चीजों को आप बैलेंस कर पाओगे। ठीक है। अब सर एक और है सर कि ये अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी क्वेश्चंस का पैटर्न से फेमिलियरिटी, क्या इसमें आ पाएगी, इसमें नहीं आ पाएगी? ये बिल्कुल आ पाएगी, क्योंकि जो हमारा सृजन प्रोग्राम है सर, उसमें जो क्वेश्चंस हम प्लान करेंगे, जो हमारा टेस्ट सीरीज है, वो लास्ट के एटलीस्ट 7 या 8 साल के क्वेश्चंस को देखते हुए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, सिलेबस का सेगमेंट कि कहाँ से आप क्वेश्चंस यूपीएससी निकाल रही है, कैसे निकाल रही है, करंट अफेयर्स इज टू स्टैटिक का क्या रेशियो है, हम टेस्ट सीरीज में ये सारे पैरामीटर्स लेके उसको प्लान कर रहे हैं। तो आपके पास सृजन में जो क्वेश्चन आएगा, और इनफैक्ट जो पहले भी टॉपर्स यूज किए हैं उनको भी यही फायदा हुआ है, क्योंकि हम जो टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, वी ट्राई टू स्टिक टू
एग्जैक्टली जो यूपीएससी करना चाह रही है। ऑब्वियसली क्वेश्चंस कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, बट जो डीएनए यूपीएससी अपने क्वेश्चंस में प्रोड्यूस कर रही है, हम कोशिश करते हैं कि हम उसको एम्यूलेट कर पाए अपने सृजन प्रोग्राम में। नो वन कैन बी, देखो परफेक्ट कोई नहीं हो सकता, हम ट्राई करते हैं, बेस्ट हो सकता है, इवेल्युएट भी करेंगे आपको, और यूपीएससी जैसा आपको क्वेश्चन बनाती आई है उसी पैटर्न को समझते हुए, पढ़ते हुए, अंदाजा लगाते हुए आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, मॉडल आंसर भी मिलेंगे इनके साथ ही, तो आप अपना चेक भी कर सकते हो और मेंटोर से सलाह ले सकते हो कि हम कितने क्लोज हैं परफेक्ट आंसर के। ठीक है सर, रिवीजन और रिटेंशन का क्वेश्चन है, तो इसमें बच्चों का डाउट है कि सर टेस्ट सीरीज क्या हमें एक्चुअल में बेनिफिट करती है कि हमने पढ़ा भी, रिवाइज भी किया, उससे रिटेन रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? बिल्कुल सर, मैं तो इसमें सृजन के बियॉन्ड भी बोलूं, जैसे मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, आप भी स्टूडेंट रहे हैं, और आई गेस सारे लोग जो भी हमको सुन रहे हैं, इतना बेसिक आइडिया हमारे पास है कि कोई भी चीज एक बार पढ़ के या नोट्स बना के सॉर्ट नहीं होती है। आप किसी भी एग्जाम को ले लो, यूपीएससी इन जनरल मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप किसी भी एग्जाम में देख लो, एग्जाम इन जनरल सब में ये एप्लीकेबल है। मेरा पॉइंट क्या है कि जब आप कुछ पढ़ते हो, उसके बाद जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हो, तो आप उस चीज को रिविजिट करते हो, फिर उस पे क्वेश्चंस टैकल करते हो, और तब आपको प्रॉब्लम पॉइंट्स, पेन पॉइंट्स दिखते हैं कि यार ये चीजें मेरे को समझ नहीं आई थी। उस टाइम मेरे को लगा था कि समझ आई, बट जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे को क्लियर हुआ कि यार मेरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ है नहीं, गैप्स हैं। राइट। तो वो जब तक आप टेस्ट सीरीज ना करो या क्वेश्चन सॉल्व ना करो, पीवाईक्यूज ना करो, तब तक वो नहीं होगा आपसे सॉल्व। तो उस केस में सर रिवीजन इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट का इंपॉर्टेंट रोल है आपका रिवीजन कराने में भी। हाँ सर, प्रेशर और एंजाइटी और प्रेशर के ऊपर क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा है, तो सर आप बेहतर बता सकते हो। मतलब मैं भी ये चीज समझता हूँ कि एग्जाम वाला दिन जो प्रेशर होता है, वो प्रेशर उस दिन कोई नया नहीं होता है। हमने सबने 300 टेस्ट पेपर तो दिए ही दिए हैं, हमें पता है कि भैया जो प्रीलिम्स वाला दिन होगा वैसा दिन हम जीते आए हैं, हमने देख लिया। पर लेकिन जो बच्चा तैयारी नहीं कर रहा है, जिसने पूरी तरह अपने आप को भिगोया नहीं है, उस दिन वो बच्चा प्रीलिम्स वाले दिन, मेंस वाले दिन सर परेशान होगा ही होगा। और प्रीलिम्स का तो सर एग्जाम का जो स्टाइल है वो भी ऐसा ही है कि आपको सी सैट देना होता है, जब पूरा गर्मी होती है, एकदम चुके हुए थके हुए होते हो जीएस पेपर 1 के बाद, फिर जाके आपको 2 घंटे का गैप लेना है, भले ही खा पाए नहीं खा पाए कुछ उसमें, और तब जाके आपको मेंटल कैलकुलेशन करनी है, मैथमेटिक्स, क्वांट, इंग्लिश सारा पढ़ना होता है। ये प्रैक्टिस तो सर बहुत ही मस्त है, इसमें तो सर कोई दो राय है ही नहीं। राइट। तो इसमें सर मैं प्रेशर और एंजाइटी वाली चीज में ये ऐड करना चाहूंगा कि आप कोई भी फील्ड देखो, मैं बस पढ़ाई की बात नहीं करता हूँ, आपको लगेगा बस पढ़ाई सेंटर्ड नहीं, आप क्रिकेट देखो, स्पोर्ट्स देखो, कुछ भी देखो, आप बिजनेस देखो, हर आदमी जो प्रेशर में आता है और जिसको प्रेशर हैंडल करना आता है, टॉप परफॉर्मर, आपको क्या लगता है रोहित शर्मा को बैटिंग नहीं आती, लेकिन जिस दिन वर्ल्ड कप फाइनल होगा तो वो प्रेशर लेके, एडेड बर्डन लेके जा रहे हैं कि यार आज मेरे को रन बनाना है, वर्ल्ड कप फाइनल है, आज का दिन इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी हो, एग्जाम हो, लाइफ इन जनरल आप कुछ भी करते हैं, तो प्रेशर आपके इंपॉर्टेंट डेज पे हमेशा आप पे रहेगा। राइट। जिस दिन आपका प्रीलिम्स है, आप पे प्रेशर नहीं होना मतलब प्रॉब्लम है, प्रेशर तो होगा ही। प्रेशर नहीं है तो ये बात बिल्कुल सही। राइट। तो व्हाट वी शुड लर्न कि यार टॉप परफॉर्मर, सक्सेसफुल पीपल, दे नो हाउ टू ऑपरेट अंडर प्रेशर, कि प्रेशर में हम कैसे अपना बेस्ट दें। और वो चीज प्रैक्टिस से ही होती है, जब आप सिमुलेट करते हो उस एनवायरनमेंट को जहां पे आपको एग्जाम देने जाना है। अगर आप वैसा एटमॉस्फेयर करते हो, वैसे ही आप सीरियसली टेस्ट सीरीज देते हो कि यार ये पेपर है, आज मेरे को 120 लाना है प्रैक्टिस टेस्ट में, तो यू सिमुलेट दैट प्रेशर ऑन योरसेल्फ। तो बच्चे इसमें खुद का अपना सेल्फ गोल बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बनाना चाहिए। मैं इस बार इतना पढ़ चुका हूं तो मुझे इतने क्वेश्चन तो आ ही जाने चाहिए, इतना नंबर मेरे को लाना है, वो प्रेशर लेना है। ट्राई टू एक्ट एज इफ दैट इज योर रियल एग्जाम। ठीक है, एंड देन यू विल लर्न हाउ टू हैंडल प्रेशर एंड एंजाइटी। और ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं होगा, आपके साथ नहीं होगा, या केवल पढ़ने वालों साथ होगा, स्पोर्ट्स में नहीं होगा, मूवीज में नहीं होगा, सब पे प्रेशर है। गलतियां तो सर होनी है, और मैं तो कह रहा हूँ गलतियां सारी यही करो ताकि गलतियां आपको दिख जाए कि हाँ गलती ऐसी होती है, ताकि उस दिन नहीं हो गलती। हम तो उसी दिन की तैयारी करा रहे हैं ना, हमें तो मेन चीज। और सर उसके हिसाब से ही मैं बोलूँ, सृजन भी ऐसे डिजाइन है कि ये एकदम ऐसा नहीं है कि आपको आराम आराम से चीजें कराएगा, ये आपको थोड़ा प्रेशर देगा। हम लोग डिजाइन ही ऐसे किए हैं सृजन को कि टू कीप यू अंडर प्रेशर, थोड़ा कि यार सिलेबस का लोड हो रहा है, राइटिंग भी करनी है, प्रीलिम्स का पेपर भी करना है, बिकॉज यू स्टार्ट लिविंग विद दैट प्रेशर। कंफर्ट जोन में नहीं आने देंगे। राइट। आप सीख जाओ कि मैं प्रेशर में कैसे ऑपरेट करूं और सक्सेसफुली ऑपरेट करूं। राइट, ठीक है सर, एक बहुत अच्छा है इसमें। अच्छा, हमने अपना आंसर राइटिंग भी कर लिया, क्वेश्चंस भी हमने लिखे, प्रोग्रेस ट्रैक करने का और कंसिस्टेंसी मेंटेन रह पाएगी नहीं रह पाएगी उसके लिए क्वेश्चन आया बच्चे का, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। तो अब इसमें बेटा एक ही आंसर है इसका, जितने ज़्यादा आप टेस्ट दे लोगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप से वादा करोगे कि मैं टेस्ट पूरा करूंगा या करूंगी, और इसके बाद उस
टेस्ट का एनालिसिस भी करेंगे। राइट, मॉक आंसर सारे के सारे आपको जो मॉडल आंसर होंगे आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। साथ में मेंटोर्स भी, वीडियो सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, प्लस मेंटरशिप सपोर्ट भी दे रहे हैं, वीडियो सॉल्यूशन भी है। दैट मींस अगर आपको लग रहा है कंसेप्चुअल आपकी नॉलेज में कहीं कोई गैप आ रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, वीडियो एक बार देखो दोबारा से और अपने मेंटोर से पूछो क्या मैंने इस आंसर में पूरी चीज लिखी थी नहीं लिखी थी, या कहाँ मेरा गैप रह गया था, तो आपका वो फुलफिल हो जाएगा। इससे क्या हो रहा है, आपका प्रोग्रेस ट्रैक हो गई है। अब जो मिस्टेक आपने कर दी, गुड, अच्छी बात है, मिस्टेक करी आपने, अब इस मिस्टेक को एक जगह लिख लो कि भाई ये मेरी मिस्टेक थी, इस मिस्टेक को दोबारा रिपीट मत करो, अगली बार नई मिस्टेक करो, फिर दूसरी कोई नई मिस्टेक करेंगे, उसमें फिर नया सीखेंगे हर बार। हाँ, तो सर ये करके तो आपके कई सारे क्वेश्चन हमने बच्चों के उठाए। इसके बाद भी आपके कोई अगर डाउट आ रहे हैं तो हम लेने को तैयार हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी आपको अगर गैप दिख रहा है, प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत आ रही है, संभव बैच में आ रही है दिक्कत या किसी और बैच में भी, तो प्लीज़ आप हमें बता सकते हैं, बिल्कुल बेझिझक। आप हम हैं आपके लिए, वी आर देयर फॉर यू, PW ओनली आईएएस आपके साथ है। जैसे भी आपको जहाँ भी हेल्प होगी हम करेंगे और आपकी प्रिपरेशन में सृजन प्रोग्राम आपका हिस्सा बने, आपकी तैयारी सफल हो, शुभकामना इसके साथ। सर आपका कुछ? मैं भी सर यही कहना चाहूँगा कि आप अगर इस बार अपीयर कर रहे हो तो हम लोग ये प्रोग्राम लाए ही है कि आप अगला 8-9 महीने प्लान करके सृजन में हमारे साथ जुड़ सकते हो। एटलीस्ट अगर आपको नहीं भी जुड़ना है तो आप उसका प्लानर जरूर फॉलो करो, इतना मैं आपको सजेस्ट करूंगा। इफ यू डोंट वांट टू ज्वाइन द टेस्ट सीरीज एंड मेंटरशिप, नो प्रॉब्लम, आप वो प्लानर फॉलो करो, वो आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको पूरा प्रिपरेशन करने में हेल्प करेगा, उसको फॉलो करो। इट इज टफ ऑल्सो, थोड़ा प्रेशर रहेगा आप पे, बट वही एक तरीका है जिससे आप पूरे सिलेबस को 2 या 3 बार तक प्रीलिम्स मेंस तक कर लोगे। हम लोग, मैं खुद नहीं बट मेरे साथ और भी लोग हैं सर, आप भी हैं और कंटेंट टीम के लोग हैं, सारे लोग जो खुद मल्टीपल मेंस इंटरव्यू लिखे हैं, सबने मिल के एक प्लानर बनाया है और उसके हिसाब से ही प्रोग्राम बनाया है। तो वी विल मैं आपको इंस्पायर करूंगा कि आप उसको फॉलो जरूर करें अगर आप अभी अपीयर होने वाले। इट विल 100% हेल्प यू। प्रीलिम्स के बाद तो हमारा सेम प्रोग्राम आपको हेल्पफुल होगा ही होगा जब आप आओगे यहाँ पे, और फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी होती है तब तो सृजन में तब आप हिस्सा बन सकते हो आराम से। अगर अभी नहीं बनना चाह रहे हैं, अभी समय लेना है, थोड़ा सोचना है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो विद दैट करते हैं कंक्लूड इस सेशन को, और जो भी आपके डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बताना। वी आर देयर फॉर यू, PW ओनली आईएएस इज देयर फॉर यू। और सर इसके साथ ही जी बिल्कुल, थैंक यू, कीप थैंक यू ऑल, स्टे सेफ, गुड नाइट।